नमस्कार दोस्तों, आज मैं आपको माघ महात्म्य के 6वें अध्याय की कथा सुनाने जा रही हूँ। इस कथा में महात्मा पुष्कर के द्वारा नरक में पड़े हुए जीवों का उद्धार का वर्णन है। प्रेम से बोलिए धर्मराज जी की जय हो, विष्णु भगवान की जय हो, गंगा मैया की जय हो, माघ मास की जय हो। वशिष्ठ जी कहते हैं, राजन, माघ स्नान और उपवास आदि महान पुण्य करने वाले मनुष्य इसी प्रकार दिव्य लोकों में जाते आते रहते हैं। पुण्य ही सर्वत्र आने जाने में कारक है। पूर्व काल में विप्र और पुष्कर भी यमलोक में गए थे और वहां बहुत से नरकीय जीवों को नरक से निकालकर फिर यहीं आप पूर्वत अपने घर में रहने लगे। त्रेता युग में जब भगवान श्री रामचंद्र जी राज्य करते थे, तभी एक समय किसी ब्राह्मण का पुत्र मरकर यमलोक में गया और पुनः जी उठा। क्या यह बात तुमने नहीं सुनी है? देवकी नंदन श्री कृष्ण ने अपने गुरु सांदीपनि के पुत्र को, जिसे बहुत दिन पहले ही ग्रास ने अपना ग्रास बना लिया था, पुनः यमलोक से आकर गुरु को अर्पण किया था। इसी प्रकार और भी कई मनुष्य यमलोक से लौट आए हैं। इस विषय में संदेह नहीं करना चाहिए। अच्छा बताओ, अब और क्या सुनना चाहते हो? दिलीप ने पूछा, मुने, पुष्कर नामक श्रेष्ठ ब्राह्मण कहाँ के रहने वाले थे? वे कैसे यमलोक आए और किस प्रकार उन्होंने नरक के पापियों का उद्धार किया? वशिष्ठ जी बोले, राजन, मैं महात्मा पुष्कर के चरित्र का वर्णन करता हूँ। वह सब पापों का नाश करने वाला है। तुम सावधान होकर सुनो। बुद्धिमान पुष्कर नंदी ग्राम के निवासी थे। वे सदा अपने धर्म के अनुष्ठान में लगे रहने वाले और सब प्राणियों के हितैषी थे। सदा माघ स्नान और स्व अध्याय में तत्पर रहते और समय पर अनन्य भाव से श्री विष्णु की आराधना किया करते थे। महायोगी पुष्कर अपने कुटुंब के साथ रहते और नित्य अग्निहोत्री करते थे। राजन, वे अप्रेमीय हरे विष्णु, कृष्ण, दामोदर, अच्युत्य, गोविंद, अनंत, देवेश्वर इत्यादि रूप के केवल भगवान नाम के कीर्तन करते थे। महागते देवता का आराधना छोड़कर और किसी काम में उन ब्राह्मण देवता का मन स्वप्न में भी नहीं लगता था। एक दिन सूर्यनंदन महाराज ने अपने भयंकर दूतों को आज्ञा दी, जाओ, नंदीग्राम निवासी पुष्कर ब्राह्मण को यहाँ पकड़ लाओ। यह आदेश सुनकर और यमराज के बताए हुए पुष्कर को न पहचान कर वे महात्मा पुष्कर को ही यमलोक में पकड़ लाए। पुष्कर को आते देख महाराज मन ही मन भयभीत हो गए और आसन से उठकर खड़े हो गए। फिर मुनि को आसन पर बैठाकर उन्होंने दूतों को फटकारा, तुम लोग ने यहाँ किसे ले आया? मैंने तो दूसरे पुष्कर को लाने के लिए कहा था। तुम लोगों के कितने पाप पुण्य विचार हैं। भला इन सब धर्मों के ज्ञाता, विशेषतः भगवान विष्णु के भक्त, सदा माघ स्नान करने वाले और उपवास परायण महात्मा पुरुष को यहाँ मेरे समीप क्यों लाए हो? दूत को इस प्रकार डांट बताकर प्रेतराज यम ने पुष्कर से कहा, ब्राह्मण, तुम्हारे पुत्र और स्त्री आदि सब बांधव बहुत व्याकुल होकर रो रहे हैं, अतः तुम अभी जाओ। तब पुष्कर ने यम से कहा, भगवान, यदि पापी पुरुष यातनावश शरीर धारण करके कष्ट भोगते हैं, उन सब नरकों को मैं देखना चाहता हूँ। यह सुनकर सूर्य कुमार यम ने पुष्कर को सैकड़ों और हजारों नरक दिखलाए। पुष्कर ने देखा, पापी जीव नरकों में पड़कर वहाँ कष्ट भोगते हैं। कोई सूली पर चढ़े हैं, किन्हीं को व्याघ्र खा रहा है जिससे वे अत्यंत दुखित हैं। कोई तपी हुई बालू पर जल रहे हैं, किन्हीं को कीड़े खा रहे हैं। कोई जलते हुए घड़े में डाल दिया गया है, कोई कीड़ों से पीड़ित है। कोई अपीस वन में दौड़ रहा है जिससे उनके अंग छिन्न भिन्न हो रहे हैं। किन्हीं को आरों से चीरा जा रहा है, कोई कुल्हाड़ों से काटा जा रहा है, किन्हीं को आरी से चीरा जा रहा है, किन्हीं को सुई चुभो चुभो कर गिराया जा रहा है और कोई सर्दी में पीड़ित हो रहा है। उनको तथा अन्य जीवों को नरक में पड़कर यातना भोगते देख पुष्कर को बड़ा दुख हुआ। वे उनसे बोले, क्या आप लोगों ने पूर्व जन्म में कोई पुण्य कर्म नहीं किया था जिससे यहाँ यातना में पड़कर आप सदा दुख भोगते हैं? नरक के जीवों ने कहा, विप्रवर, हमने पृथ्वी पर कोई पुण्य नहीं किया था, इसी से इन यातनाओं में पड़कर जलते और बहुत कष्ट उठाते हैं।
हमने पराई स्त्रियों से अनुराग किया, दूसरों के धन चुराए, अन्य जीवों की हिंसा की, बिना अपराध की दूसरों पर लांछन लगाए, ब्राह्मणों की निंदा की और जिसके भरण पोषण का भार अपने ऊपर था उनके भोजन किए बिना ही हम सबसे पहले भोजन कर लिया करते थे। इन्हीं सब पापों के कारण हम लोग इस नरक अग्नि में दल रहे हैं। प्यासी गायें जब जल की ओर दौड़ती हुई जाती तो हम सदा उनके पानी पीने के विघ्न डाल दिया करते। गौओं को कभी खिलाते पिलाते नहीं थे तो भी उनकी दूध दूहकर पेट पालने में लगे रहते थे। याचकों को दान देने में लगे हुए धार्मिक पुरुषों के कार्य में रोड़े अटकाया करते थे। अपनी स्त्री को त्याग दिया था, व्रत से भ्रष्ट हो गए थे, दूसरे के अन्न में ही सदा रुचि रखते थे, सरों पर स्त्रियों के साथ रमण करते थे, ब्राह्मणों को देने की प्रतिज्ञा करके भी लोभवश उन्हें दान नहीं दिया। हम धरों पर हड़प लेते थे, मित्रों से द्रोह करते तथा झूठी गवाही देते रहते थे। इन्हीं सब पापों के कारण आज हम दग्ध हो रहे हैं। पुष्कर ने कहा, क्या आप लोगों ने भगवान जनार्दन का एक बार भी पूजन नहीं किया? इसी से आप ऐसी भयानक दशा को पहुँचे हैं। जिन्होंने समस्त लोकों के स्वामी भगवान पुरुषोत्तम का पूजन किया है उन मनुष्यों का मोक्ष तक हो जाता है, फिर पाप क्षय की तो बात ही क्या है। प्रायः आप लोगों ने श्री पुरुषोत्तम के चरणों में मस्तक नहीं झुकाया है, इसी से आपको इस अत्यंत भयंकर नरक की प्राप्ति हुई है। अब यहाँ हाहाकार करने से क्या लाभ? निरंतर भगवान श्री हरि का स्मरण कीजिए। वे श्री विष्णु समस्त पापों का नाश करने वाले हैं। मैं भी यहाँ जगदीश्वर के नामों का कीर्तन करता हूँ, वे नाम निश्चय ही आपका कल्याण करेंगे। नरक के जीवों ने कहा, ब्राह्मण, हमारा अंतःकरण अपवित्र है, हम अपने पाप से संतप्त हैं। ऐसे समय में आपके शरीर को छूकर बहने वाली आयु हमें परम आनंद प्रदान करती हैं। धर्मात्मन, आप कुछ देर तक यहाँ ठहरिए, जिससे हम दुखी जीवों को क्षण भर भी सुख मिल जाए। ब्राह्मण, आपके दर्शन से भी हमें बड़ा संतोष हुआ है। अहो, हम पापी जीवों पर आपकी कितनी दया है। यमराज ने कहा, धर्म के ज्ञाता पुष्कर, तुमने नरक देख लिया, अब जाओ, तुम्हारी पत्नी दुख और शोक में डूबकर रो रही है। पुष्कर बोले, भगवान, जब तक इन दुखी जीवों की आवाज कानों में पड़ती है तब तक कैसे जाऊं? जाने पर भी वहां मुझे क्या सुख मिलेगा? आपके किकिरोड़ी मार खाकर जो आग के ढेले में गिर रहे हैं उन नरकी जीवों की यह दिन रात की पुकार सुनिए। कितने ही जीवों के मुख से निकली हुई यह ध्वनि सुनिए, हाय मुझे बचाओ, मेरी रक्षा करो, रक्षा करो। समस्त भूतों की आत्मा और सबके ईश्वर सर्वव्यापी श्री हरि मैं नित्य आराधना करता हूँ। इन सत्य के प्रभाव से नारकीय जीव तत्काल मुक्त हो जाएं। भगवान विष्णु सब में स्थित हैं और सब कुछ भगवान विष्णु में स्थित है। इस सत्य से नारकीय जीवों का तुरंत क्लेश से छुटकारा हो जाए। हे कृष्ण, हे अच्युत, हे जनार्दन, हे हरे, हे विष्णु, हे जनार्दन, यहाँ नरक के भीतर यातना में पड़े हुए इन सब जीवों की रक्षा कीजिए। पुष्कर के द्वारा उच्चारित भगवान के नाम सुनकर वहां नरक में पड़े हुए सभी पापी तत्काल नरक से छुटकारा पा गए। वे सब बड़ी प्रशंसा के साथ पुष्कर से बोले, ब्राह्मण, हम नरक से मुक्त हो गए, इससे संसार में आपकी अनुपम कीर्ति का विख्यात होगा। यमराज को भी इस घटना से बड़ा विस्मित हुआ। वे पुष्कर के पास जा प्रसन्नचित होकर वरदान के द्वारा उन्हें संतुष्ट करने लगे। वे बोले, धर्मात्मन, तुम पृथ्वी पर जाकर सदा वहीं रहो, तुम्हें और तुम्हारे सुहृदयों को भी मुझसे कोई भय नहीं है। जो मनुष्य तुम्हारे महात्म्य का प्रतिदिन स्मरण करेगा उसे मेरी कृपा से मृत्यु का भय नहीं होगा। वशिष्ठ जी कहते हैं, यमराज के यूं कहने पर पुष्कर पृथ्वी पर लौट आए और यहाँ पूर्ववत स्वस्थ हो भगवान मधुसूदन की पूजा करते हुए रहने लगे। राजन, मेरे द्वारा कहे हुए महात्म पुष्कर के इस महात्म को जो सुनता है उसके सारे पापों का नाश हो जाता है। भगवान विष्णु का नाम कीर्तन करने से जिस प्रकार नरक से भी छुटकारा मिल जाता है वह प्रसंग मैंने तुम्हें सुना दिया। आदि पुरुष परमात्मा के नामों की थोड़ी सी भी स्मृति संचित पापों की राशि का तत्काल नाश कर देती है। यह बात प्रत्यक्ष देखी गई है।
फिर उन जगदीश्वर के नामों का भली भांति कीर्तन करने पर उत्तम फल की प्राप्ति होगी। इसके लिए तो कहना ही क्या है। प्रेम से बोले माघ मास की जय हो, विष्णु भगवान की जय हो।